उसवा शहबाज एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट और एनी सेकंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की जो वीडियो है स्पेसिफाइड है फॉर वुमेन, फॉर वाइव्स या जिनकी शादियां नई नई हुई हैं और उनकी ये कंप्लेन है कि आई कैन नॉट हैंडल माई हस्बैंड या मेरा हस्बैंड, शोहर, स्पाउस, लाइफ पार्टनर इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन और मैं उसको डील नहीं कर पा रही हूँ और या अच्छा नहीं है या कंप्लेंट्स हैं जिनको। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ मैं। कुछ 9-10 थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं जिनको जो है यूज़ करके आप एक कंपैटिबल जो है वो लाइफ पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर को एक कंपैटिबल लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट कर सकती हैं और यू कैन वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स और थेरेपी। आप इसको थेरेप्यूटिक टेक्निक्स कह सकते हैं। हम बेसिकली काउंसलिंग करते वक्त या जो है मैरिज काउंसलिंग करते वक्त इस तरह की थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो होती हैं वो पेशेंट्स को बताते रहते हैं, कपल्स को बताते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये वाला जो पार्ट होता है ये वाइफ्स के लिए होता है। सबसे पहली बात कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं बीइंग वाइफ्स, हम जो मिस्टेक्स करते हैं बीइंग वाइफ जो एक लेडीज़ जो मिस्टेक्स करती हैं कुछ, वो नॉर्मली जो है वो हम उनको जो है वो ओवरव्यू नहीं करते हैं या उनको हमने कोई ऐसा जो है वो अपने ऊपर ब्लेम आने नहीं देना होता, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको वो अपने ऊपर कोई ब्लेम ना आने दें। तो लेट्स स्टार्ट द थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने हस्बैंड के साथ करनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड को अटेंशन दें। अटेंशन का मतलब ये है क्योंकि मेन बेसिकली साइकोलॉजिकली जो मर्द की जो नेचर है वो अटेंशन सीकर है। ठीक है, उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है और जब एक मेल मेंबर इस शादी में होता है तो उसको लगता है कि जी अब मेरे ऊपर जो है मेरी तो ज़िम्मेदारी है अर्न करना, लेकिन दूसरे बंदे की, मेरे स्पाउस की, मेरी वाइफ की या जो लेडी जिसके साथ उसने शादी की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखे। ठीक है, तो वो अटेंशन सीकर होते हैं। मर्द बिल्कुल बच्चों की तरह डील करते हैं जब वो शादी में होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे। जब भी आपके हस्बैंड आपके सराउंडिंग में हों, आप सिर्फ उनके ऊपर अटेंशन दें, इधर उधर मत देखें, कोई फ़ोन, टीवी, बच्चे, एनीथिंग, नथिंग। आपको उस बंदे को ये चीज़ फील होनी चाहिए कि अगर वो आपके पास सराउंडिंग में बैठा हुआ है या कुछ चीज़ है तो आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर है। ठीक है जी। सेकेंड चीज़ है एटीट्यूड। लेडीज़ वाइफ्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करती हैं जी कि एटीट्यूड बहुत हो जाता है हमारा। पुरानी कोई बात याद आ गई, हस्बैंड ने मजाक में कोई बात कह दी तो आप उसको ईगो पे ले लेती हैं, आप उसको एटीट्यूड समझ लेती हैं अपना। और वो एटीट्यूड जो होता है अगले दिन का जो नाश्ता होता है ना, वो अंडे की शक्ल या पराठे की शक्ल बता रही होती है कि जी ये एटीट्यूड में नाश्ता बनाया गया है और शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप या इस तरह की चीज़ें जो हैं हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है। क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो आपकी प्यार मोहब्बत की ज़िद तो शायद मान लें, लेकिन वो एटीट्यूड जो है मर्द जो है वो कम देखता है या नहीं देखता। तो इसलिए अगर आपको अपने हस्बैंड को टेम रखना है या उनको डील करना है या अपनी बहुत सारी विशेज़ मनवानी है या आप चाहती हैं कि वो आपकी बातें माने, तो यू हैव टू लीव दिस थिंग एटीट्यूड। उसके बाद है अजम्पशंस। मर्द लोग जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें अजम्प्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ईद पे कोई ड्रेस नहीं बनाया तो वो ये अजम्प्ट कर लेंगे कि आपके घर से कोई ड्रेस आया होगा या आपने पुराने किसी ड्रेस के साथ कोई मिक्स एंड मैचिंग करके कोई चीज़ क्रिएट कर ली होगी। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि भाई मैंने इस वजह से नहीं बनाया बिकॉज यू वर शॉर्ट एट मनी या इस तरह की कोई चीज़ मैंने अपना ड्रेस इसलिए नहीं बनाया, तो वो अजम्पशंस कर लेंगे और उसके बाद वो आप फिर ये कंप्लेन करेंगे कि मैंने अगर नहीं कहा तो आपने भी मुझे नहीं पूछा। तो ये वाली कंप्लेंट्स जो होती है ना, ये मेल मेंबर्स को समझ नहीं आती हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके दिल में बात है आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने से एक तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, दूसरी बात ये कि एक दूसरे के बीच में कंपैटिबिलिटी लेवल्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं। उसके बाद आ जाती है जी एब्सेंस। जब आपके हस्बैंड घर पे नहीं है और जब वो आपके पास घर पे आते हैं तो आप उनको उस एब्सेंस को फिलअप कर सकती हैं। ठीक है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है कि आप उनको अपने सारे डे की रूटीन बताएं। उसके बाद कहें कि जब आप नहीं थे उस बंदे की कॉल आई थी तो मैंने आपको बहुत मिस किया, या मैंने टीवी पे ये चीज़ देखी तो मैंने आपको बहुत मिस किया। इस तरह की छोटी छोटी ग्लिचेस जो होते हैं ये हस्बैंड्स को बहुत हैप्पी रखती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और आप किसी भी पर्सन को, अगर वो आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है, किसी को भी अगर आप आई मिस यू का मैसेज करें तो वो फालतू में इमोशनल हो जाते हैं।
क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है, आई लव यू या आई मिस यू, ऐसी लाइंस हैं कि कोई भी इमोशनल हो जाता है इनको देख के और आपके दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है। तो हस्बैंड तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसके दिल में प्यार जो है वो फ़ौरन से पैदा हो जाता है अगर आप उसको ये बताएं कि भाई मैंने आपको यहाँ मिस किया, या मैं शॉपिंग पे गई थी, वहाँ पे कोई कपल था, मुझे लगा कि आपको मेरे साथ होना चाहिए था, तो आई मिस्ड यू विद दैट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है अचीवमेंट्स। हस्बैड्स क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल बच्चों की तरह जो हैं वो बिहेव करते हैं वाइफ्स के साथ, एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ मदर टू देम। लेकिन ये है कि फिर आपको उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड बाहर से खपा हुआ आया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उसको ये मत कहें जी कि तुम्हारी गलती थी, तुम ही नहीं ड्राइव कर रहे होगे सही। शेम कराने की ज़रूरत नहीं होती हस्बैंड्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी ही फेडअप होते हैं बाहर की दुनिया से। तो उनको वो आपके पास जब टूटे फूटे पहुँचते हैं तो आपको ज़रूरत होती है उनको जोड़ने की वापस। तो जब आप भी उनको टॉन्ट करेंगी, आप भी उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगी, आप भी उनको अचीवमेंट्स पे जो है छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको हाई फाई नहीं देंगी, आप भी उनको अप्रेजल्स नहीं देंगी, तो इसका मतलब है कि फिर वो कहेंगे कि जी मेरी ज़िंदगी तो हेल है, तो शादी करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस तरह के हस्बैंड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं शादी के ब्रोकन मैरिजेस के जोक्स पे, वाइफ्स के बारे में जोक्स पे, और फिर इस तरह के जोक्स जब आपको भेजा जाता है, कोई फॉरवर्ड किया जाता है, तो आप ऑफेंसिव हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये अचीवमेंट्स का बहुत ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। कोई उसने कलर पहना है, उसे कहेंगे जी आप इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने कोई नई खाने की डिश की अगर आपसे कर दी है, ख्वाहिश कर दी है, तो आप उसको बनाएं, उसे कहेंगे आपने कहा था तो मैंने बनाई। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं हैप्पी मैरिज को जो है और हैप्पी बना देती हैं। उसके बाद आ जाती है ऑल्टरनेट्स। ऑल्टरनेट्स का मतलब ये है कि अगर ज़िद मत करें, कभी भी अपने हस्बैंड से किसी चीज़ को लेके ज़िद मत करें कि जी आप अड़ जाएं अपनी ज़िद पे कि मुझे करना ही करना है, ये मुझे जेवर लेके ही लेके दो, मुझे ऐसा घर चाहिए ही चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं होगा। काम डाउन रहिए, आप ही का हस्बैंड है, आप ही के पास आएगा, आप ही के पास रहेगा। ज़िद करने से वो दूर चला जाएगा, ज़िद करने से वो मेंटली दूर चला जाएगा। वो कहेगा जी कि ये औरत तो एक स्यापा है। मैंने बहुत सारे हस्बैंड को सुना, वो कहते हैं मेरी बीवी एक स्यापा है। तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अपने हस्बैंड को ऑल्टरनेट्स दीजिए। आप फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाना चाहती हैं और वो ही इज़ शॉर्ट एट मनी, या ही इज़ शॉर्ट एट कोई भी उसके लिए नहीं बन रहा कोई भी इस तरह का सीन, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो वहाँ कर। अच्छा अगर कुछ नहीं हो सकता तो हम करीब के मार्केट से हो आते हैं, लेट्स हैव अ ड्राइव। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खुशी शिमला की पहाड़ियों पे जाके मिले, या आपको कनाडा की पहाड़ियों पे जाके या लंदन जाके खुशी मिले। आपको खुशी जो है आपके करीबी किसी भी मॉल में भी मिल सकती है, बिकॉज योर पार्टनर इज़ विद यू। तो असल खुशी ये होती है कि आपका स्पाउस आपके साथ होता है। ठीक है। सेकेंडली एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट योर हस्बैंड। आपका हस्बैंड जैसा भी है, काला गोरा ऊंचा लंबा, जो भी उसका प्रोफेशन है, एक्सेप्ट द प्रोफेशन, एक्सेप्ट द पर्सन यू आर मैरिड विद। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। व्हेन माई मदर सेलेक्टेड माई हस्बैंड बिकॉज इट वॉज एन अरेंज मैरिज। जब मेरी मदर ने मेरे लिए मेरे हस्बैंड को चॉइस किया था, तो मैंने उनको उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था जिस दिन हमारी इंगेजमेंट हुई थी। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह मियां ने आपके लिए एक पार्टनर एक्सेप्ट सेलेक्ट किया होता है और वो बेस्ट पर्सन होता है आपके लिए। थोड़ी बहुत वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं। तो आप थोड़ा सा आप मेंड हो जाइए, थोड़ा सा वो मेंड हो जाएंगे, तो इस तरह से आपकी शादी जो है बहुत अच्छी चल सकती है। इसके बाद आ जाती है अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब ये है कि हस्बैंड को नेवर शेम योर हस्बैंड। कभी भी उसको ये मत कहे तुम्हारी शक्ल ऐसी है, उसका हस्बैंड देखो वो ज़्यादा गोरा है, उसका हस्बैंड ज़्यादा हैंडसम है, वो कपल कितना प्यारा है। लेडी तो प्यारी नहीं है, हस्बैंड कितना हैंडसम है। मर्दों को, हस्बैंड को हमेशा ये बात जो है वो बहुत बुरी लगती है, और बॉडी शेमिंग तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और जो आपका हस्बैंड है उसका रैंक फिर भी अल्लाह मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। हमेशा अपने पार्टनर को, मैं पर्सनली अपने हस्बैंड को कहती रहती हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी, मतलब आई डोंट, मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट फॉर मी और आप ही मेरे हस्बैंड हो सकते हैं। तो मुझे और किसी, मैं हैशटैग ये लाइन उसको बोलती हूँ कि मुझे और किसी आदमी का डिज़ाइन पसंद नहीं आता। नेवर प्रेज एनी बडीज़ फेस बिकॉज यू आर द बेस्ट वन। और वो इस बात से खुश होते हैं, बेशक वो उस चीज़ को मेरे सामने बताते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे पता है कि साइकोलॉजिकली इस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है। इसी तरह से आपको ज़रूरत नहीं होती अपने हस्बैंड को शेम करने की। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं और इससे सिर्फ घर ख़राब होते हैं, देयर इज़ नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होता।
तीसरी बात ये कि एंगर, अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस कीजिए कि उनको किस किस बात पे गुस्सा आता है। ट्राई करें, अगर आपकी कोई ज़िद है या कोई एटीट्यूड है, कोई ऐसी चीज़ है, ट्राई करें कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें से हर पर्सन की 2 या 3 चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा अगर कोई जंगली हस्बैंड आपको मिल गया तो उसकी कोई 3 या 4 चीज़ें ऐसी होंगी जिस पर उसको गुस्सा आता है। नॉर्मल हस्बैंड की 1 या 2 चीज़ें होती हैं जिस पर वो चिढ़ते हैं, जिस पर उन्हें गुस्सा आता है, तो वो चीज़ें मत करें। कुछ भी नहीं होता अगर आप अपनी लाइफ में से 1-2 हैबिट्स निकाल देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा कि आपकी शादी जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये बहुत सारी वाइफ्स को लग रहा होगा कि हमें बहुत सारी मेहनत करने के लिए दे दी है, लेकिन ट्रस्ट में ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ जो है हेवन बन सकती है, आपकी शादी जो है बेस्ट मैरिज और हैप्पीएस्ट मैरिज बन सकती है। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड्स कुछ और चीज़ करते हैं, कुछ ऐसी एंटी सोशल चीज़ें करते हैं, तो फिर ऐसे मर्दों का कोई इलाज नहीं है। उनको फिर किसी असाइलम में जमा करा दें या उनको हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को दिखा दें। Thank you very much for watching my video. I hope it was a fun video and इन टेक्निक्स पे काम कीजिए। जो भी वाइफ्स बनने वाली हैं उनको भी आई होप समझ आ गया होगा। Thank you very much for watching my video.